अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप। हम फायर सेफ्टी डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा शॉर्ट टॉपिक है वो है फायर क्लासेस। एम योर ट्रेनर मोहम्मद मुशाहिद हैदर। हम समझेंगे कि फ़ायर को डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में क्यों डिवाइड किया जाता है। यूरोपीय यूनियन की अपनी क्लासिफिकेशन है, हर कंट्री की अपनी है, लेकिन बेसिकली एक ओशा की क्लासिफिकेशन है जो वाइडली एक्सेप्टेड है। वो क्लासिफिकेशन है 29 CFR 910.115 C1 के तहत। इन्होंने फ़ायर को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। हमारा आम ख्याल ये है कि कोई भी जो फ़ायर हो अगर उसमें हम पानी डालें तो बुझ सकती है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। जो भी पेट्रोल ग्रीस वाली फ़ायर होती है, अगर उस पे आप पानी डालेंगे, पानी हैवी होता है, पानी नीचे चला जाता है, पेट्रोल ऊपर आता है, नीचे पानी के इवेपोरेट बन जाते हैं और वो फैलते हैं, जो इर्द गिर्द होते हैं सबको फैलते हैं, उस तक पहुँचते हैं, उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। एक और वीडियो देखें, यहाँ बच्चे पार्टी कर रहे थे, उन्होंने ऐसे फायर बॉल एक बाहर रखा, उनकी माँ को बड़ी फिक्र हुई आग ना लग जाए। जैसे वो अभी देखें आगे आएगी, जैसे वो आगे आएगी उसने पानी डाला, जैसे ही पानी डाला तो आग इस तरह एक्सपैंड हो गई। तो यानी कि पानी से आग नहीं बुझ रही। ये एक इलेक्ट्रिकल जैसे लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, उसमें आग लगी हुई है। कुछ समझदार लोगों ने कहा चलो पानी से इसे बुझाया जाए। जैसे उन्होंने पानी इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे डाला, फायर पे डाला, बूम ब्लास्ट हो गया। यानी कि हर फायर को हम पानी से नहीं बुझा सकते। कुछ हैं जिनके लिए वाटर यूज़ करेंगे, कुछ के लिए फोम यूज़ करेंगे, कुछ के लिए हम स्प्रेज यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन करनी है कि किस फायर के लिए टोटल जो फायर्स हैं उन्हें हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, ताकि हम समझ सकें अगर फ़लाँ फायर है तो फ़लाँ आप तरीके से उसे बुझा सकें। जो क्लास ए फायर है वो तो उसमें ऑर्डिनरी कंबस्टिबल्स होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द मटेरियल आम रूटीन लाइफ में नज़र आ रहे होते हैं। लकड़ी हो गई, फर्नीचर हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, ट्रैश हो गया। फिर है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में लिक्विड और गैसेस आ जाते हैं। लिक्विड कौन से, पेट्रोल वगैरह, और गैसेस तो गैसेस हैं, मीथेन कुछ भी। अब इनमें गैसोलीन, ऑयल, अल्कोहल ये जाते हैं। फिर जो क्लास सी फायर है ये इलेक्ट्रिकल फायर है, मतलब जो एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे हमने अभी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो स्ट्रीट लाइट थी, वो क्लास सी फायर आ गई। अब इनमें वायरिंग, मोटर, सर्वर्स और इलेक्ट्रिकल मशीन्स होते हैं। फिर होते हैं क्लास डी फायर। अब जो क्लास डी फायर इसमें मेटल से बनी हुई चीज़ें हैं, मतलब आप कोई भी स्टील रॉड ले लें, कोई भी मेटल हो, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम, उनसे जो बना हुआ है, उनसे जो आग लगती है वो क्लास डी है। और जो क्लास ई है इसमें हम किचन फायर, कुकिंग फायर्स को कहते हैं। इनमें फ्रायर्स, इंडस्ट्रियल किचन्स में भी आग लगती है, उनको हम किस तरह। अब हमने फायर को डिफरेंट पार्ट में क्लासिफिकेशन कर लिया है। अब हमने समझ लिया है, तो अब हमें ये समझना है कि अगर इस तरह की फायर लगती है तो आपने किस तरह बुझाना है। अगर फायर ए लगती है तो आपने वाटर यूज़ करना है या फोम यूज़ करना है, मतलब लकड़ी वगैरह को आग लग गई, कपड़ों को लग गई, फर्नीचर को लग गई। अगर फायर बी है, फायर बी कौन सी थी, लिक्विड और गैसेस वाली, तो आपने यहाँ फोम यूज़ करना है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करना है और ड्राई केमिकल यूज़ करना है। अगर फायर सी है, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करनी है, ड्राई केमिकल्स यूज़ करने हैं। आपने देखा भी गलती क्या हुई, वो जो स्ट्रीट लाइट थी वो क्लास सी फायर थी, लेकिन उसमें पानी यूज़ किया नहीं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करनी थी। फिर है क्लास डी। क्लास जो डी है इसमें मैंने आपको बताया ये मेटल वगैरह होते हैं, तो यहाँ मेटल्स के लिए हम स्पेशल पाउडर्स बनाते हैं, एक्सटिंग्विशर बनाते हैं, जिन्हें स्पेशल पाउडर्स कहते हैं, और वो क्लास डी के लिए यूज़ होते हैं। फिर क्लास के जो यानी कि किचन में आग लगती है तो उसके लिए एक ख़ास केमिकल्स हैं, वेट केमिकल। आप अभी देखें ऊपर आपने कहीं भी वेट केमिकल्स नहीं पढ़ा, लेकिन जो किचन फायर है वहाँ हम वेट केमिकल्स पढ़ते हैं। ये आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपको आइडिया होगा कि फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए कि आपको राइट एक्सटिंग्विशर चाहिए। अब ये एक एक्सटिंग्विशर है, इससे ये बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जितनी बार ये यूज़ कर रहे हैं आग दोबारा लग रही है, यानी कि ये राइट एक्सटिंग्विशर नहीं है। अब देखें, अब एक और जो एक्सटिंग्विशर है वो अभी यूज़ होगा, वही शख्स है, बंदा चेंज नहीं हुआ। जैसे देखें यूज़ करेंगे वो फ़ौरन आग बुझ गई। यानी कि हमें देखना है कि कौन सी क्लास है, जिस क्लास की फायर हो तो उस क्लास में किस तरह हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, हम एक्सटिंग्विश करके सॉल्व कर देते हैं। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क, प्लीज़ आस्क। और अगर आप नोट्स चाहते हैं, सेफ्टी डाटा चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। आप मुझे लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ आप तक टाइमली पहुँचते रहें। और फायर सेफ्टी की भी तमाम ट्रेनिंग का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा।